हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो वीडियो है वो है आपकी कारक से संबंधित। ठीक है, कारक से संबंधित जो भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपकी कोई भी परीक्षा हो, चाहे यूपी टेट हो या सुपर टेट हो या टीजीटी हो, पीजीटी हो या आपका जेआरएफ हो या नेट हो, यानी जहाँ भी, चाहे केबीएस हो, चाहे ट्रिपल एसएसबी हो, चाहे बिहार की परीक्षा हो, चाहे आपकी राजस्थान की हो, भारत में कोई भी परीक्षा हो, चौकीदार से लेकर आईएएस तक, यानी हिंदी में अगर कारक से जो क्वेश्चन आपके बनेंगे वो मैं आपके लिए कराऊंगा। ठीक है, कारक से जो क्वेश्चन बनते हैं और किस तरह से हम उसके कारक की पहचान करेंगे। ठीक है, क्योंकि क्रिया और मतलब संज्ञा और सर्वनाम का क्रिया से जो संबंध होता है उसी को हम कारक कहते हैं। ठीक है, कारक होते कितने हैं? तो कारक 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो क्रिया से के वो क्रिया का संज्ञा या सर्वनाम से जो संबंध होता है उसी को हम कारक कहते हैं। ये तो इसकी परिभाषा हो गई। अब देखिए, कुछ पहचान चिन्ह मैं बताऊंगा और उसके बाद बिल्कुल सरल तरीके से, सिर्फ ध्यान को मतलब वीडियो को आप इसके मत करना, हटाना नहीं, एक बार देख जरूर लेना मेरी वीडियो, उसके बाद समझ में आएगा कि हाँ कारक का हम पहचान इस तरह से कर सकते हैं। देखिए, पहला, अब पहले जो है वो पहचान चिन्ह लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे यहाँ पर? पहचान। तो पहचान क्या लिखेंगे हम? कर्ता, यहाँ पर लिख देंगे हम। उसके बाद में बराबर में आपको समझाता रहूँगा कि किस तरह से हम क्या करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने लिख दिया कर्ता, तो कर्ता के आगे क्या लगेगा? आपका ने लगेगा, कर्ता ने। फिर आपका क्या लगेगा? कर्म, तो कर्म को लगेगा, ये भी आपका पहचान है, कर्ता ने कर्म को। और फिर आएगा आपका करण, करण से, करण से, ये आपका क्या है? पहचान है। से या के द्वारा, से या के द्वारा, ये आपकी क्या है? पहचान है, से या के द्वारा। ठीक है, करण। और उसके बाद आपका आएगा संप्रदान। क्या होता है? संप्रदान। संप्रदान का मतलब होता है क्या? संप्रदान होता है, संप्रदान का मतलब होता है के लिए या को या के लिए। इसकी पहचान चिन्ह क्या है? को लगा होगा या के लिए लगा होगा, को या के लिए लगा होगा। ठीक है, संप्रदान के बाद जो आता है नंबर, वो आपका आता है अपादान का। क्या आता है? अपादान। अपादान होता है से। ये जो से होगा वो हमेशा अलग होने पर लगेगा। किस पर लगेगा? अलग होने पर। अगर कोई चीज़ किसी से बिछड़ रही है या अलग हो रही है, वहाँ पर से होगा, वहाँ पर अपादान कारक होगा। अपादान के बाद जो नंबर आता है वो आता है संबंध, संबंध का। ठीक है, तो संबंध में क्या होता है? संबंध में होता है का, की, के, रा, री, रे, ना, नी और ने। तो ये सब होता है संबंध से संबंध। जहाँ भी बीच में आपके इस तरह के कारक चिन्ह आएंगे वहाँ पर आपका संबंध कारक होगा। संबंध के बाद जो आता है संबंध, वो होता है आपका अधिकरण का। किसका होता है? अधिकरण। अधिकरण का मतलब होता है में या पर। मतलब यहाँ पर क्या है? आधार व्यक्त करेगा। में यहाँ पर क्या है? आधार व्यक्त करेगा, वहाँ पर आपका अधिकरण होता है। और आठवां जो होता है वो होता है संबोधन। क्या होता है? संबोधन होता है। क्या होता है? संबोधन। संबोधन में क्या है? कारक चिन्ह आपका लगा होगा। संबोधन चिन्ह जो होता है इस तरह से, वो आपका उसमें लगा होगा, या हे लगा होगा, या अरे लगा होगा, या भो लगा होगा। यहाँ पर सब में आपका क्या हो जाता है? ये सब हर जगह आपका क्या है? संबोधन कारक होता है। तो कारक आपके कितने होते हैं? 8 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कभी कभार हिंदी में ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी प्रथमा है, द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थ है, पंचमी है, सप्तमी, आठवीं, अष्टमी, विभक्ति कौन सी है इसमें, ये भी पूछ लिया जाता है। तो इस तरह से आपका जो 8 तक है, तो अष्टमी विभक्ति यानी प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और अष्टमी, इस तरह से भी आपका क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम पहचान कर सकते हैं कि कर्ता मतलब कारक को हम किस तरह से पहचानेंगे। ये तो आपका कारक चिन्ह की हो गए, सिर्फ क्या होगा? ये सिर्फ आपके हो गए कारक चिन्ह, जो सिर्फ पहचान के लिए है। काय के लिए है? पहचान के लिए। अब देखिए, हम उदाहरण यहाँ पर देकर समझाएंगे आप कारक को क्या कहते हैं। जैसे कर्ता कारक है, मान लो कर्ता कारक की हम बात करें, काय की बात करें? कर्ता कारक की बात कर रहे हैं।
तो कर्ता कारक की मैंने बताया था कि इसमें पहचान होती है ने, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया राम ने पढ़ा। अगर ये छोटा सा वाक्य है, लेकिन अगर इसमें पूछेंगे कौन सा कारक है तो आपका कर्ता कारक है, क्योंकि देखिए राम के आगे क्या लगा है, ने लगा है, और जिसके आगे ने लगा होगा उसमें आपका कौन सा कारक होगा, कर्ता। यानी पढ़ा किसने था, राम ने पढ़ा था, ठीक है। तो ये आपका हो गया कर्ता कारक, ठीक है, इसमें कर्ता कारक होगा, ठीक है। ये जो होगा काम कर्ता जो होता है वो काम का करने वाला होता है, काम का करने वाले को क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं, ठीक है। और जो राम जिससे प्रभावित होता है, जो उससे प्रभावित होता है वो आपका क्या होता है, कर्म होता है। और जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है उसमें क्या होता है, आपका कर्ण होता है। जैसे एक वाक्य में ही मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, एक वाक्य में 3 आपको समझा दे रहा हूँ कि क्या किस में होता है। जैसे मान लीजिए कर्म है, कर्म कारक है। दूसरा जो है वो है आपका कर्म कारक, क्या है, कर्म कारक। अब कर्म कारक है, मान लो तो राम ने किससे पढ़ा, राम ने किताब से पढ़ा, राम ने किताब से पढ़ा अगर यहां पर हो जाए तो से शब्द किस में लगा रहा है, से किस में लगा, राम ने या राम हल से खेत जोतता है। एक ही अब उदाहरण मैं दे दूं, एक ही उदाहरण दे दूं कि राम हल से खेत जोतता है, तो तीनों आ जाएंगे। मैंने यहाँ लिख दिया, देखो यहाँ पर मैंने लिख दिया, यहाँ आपका क्या है, कर्म हो गया और यहाँ आपका करण हो गया। तीनों के लिए एक ही में लिख दे रहा हूं, ठीक है। राम हल, राम ने हल से खेत को जोता। देखिए अब इस तरह से आपके वाक्य दे दिए जाएंगे और आपको पूछ लिया जाएगा। मान लो उन्होंने खेल के बारे में पूछ लिया, खेत के बारे में पूछ लिया कि इसमें कौन सा कारक है, तो खेत में कौन सा है, को लगा है। देखो को का मतलब इसमें क्या है, कर्म कारक है। कौन सा है, कर्म है। मान लो उन्होंने हल दे दिया, हल में कौन सा कारक है, तो हल से है। देखो तो हल में क्या, करण कारक है। क्या है, हल से क्या, हल में क्या है, करण कारक है। अगर मान लीजिए उन्होंने राम का नाम दे दिया तो राम में आपका क्या है, कर्ता कारक है, ठीक है। इस तरह से हम क्या है, उदाहरण को बना सकते हैं कि कर्ता, कर्म और करण क्या होता है। यानी करने वाला, आपका काम को करने वाला कर्ता होता है, ठीक है। जिसकी सहायता से कार्य किया जाएगा, वहां पर आपका करण होगा। और जो जिसको प्रभावित करेगा, यानी अगर खेत जोत रहा है तो प्रभाव आपका किस पे पड़ रहा है, खेत पर पड़ रहा है, तो खेत में आपका कर्म कारक होगा। कौन सा होगा, कर्म कारक होगा। मैं दूसरा उदाहरण दे रहा हूं, ठीक है। राम ने रावण को बाण से मारा, ये आपका हो गया, ठीक है। एक उदाहरण है ये भी आपका, देख लीजिए। तो राम ने, अगर यहां पर राम पूछ लीजिए, राम में कौन सा कारक है, तो राम में आपका कौन सा हो गया, कर्ता कारक हो गया। कौन सा हो गया, यानी राम में क्या है, राम में क्या है, कर्ता है, राम करता है, राम के आगे ने लगा है। ये देखिए पहचान चिन्ह है, राम ने लगा है। रावण में पूछ लीजिए, रावण में कौन सा कारक है, तो रावण में देखिए किसमें है, कर्म। रावण में क्या होगा, कर्म है। ये कर्म के आगे देखो को लगा है, कर्म के आगे क्या लगा है, को लगा है। राम के आगे भी आपका को लगा है। इस तरह से भी याद कर सकते हैं, यही आपका पहचान चिन्ह है। रावण में अगर पूछ लिया जाएगा कौन सा है, तो आपका कौन सा है, कर्म कारक होगा। अगर यहीं पूछ लिया जाए बाण में, तो बाण में आपका कौन सा कारक होगा, तो बाण में आपका होगा करण। कौन सा होगा, क्योंकि इससे सहायता से, बाण की सहायता से ही रावण को मारा जा रहा है। किसकी सहायता से, बाण की सहायता से क्या किया जा रहा है, आपको रावण को मारा जा रहा है। तो बाण में आपका कौन सा हो जाएगा, बाण में आपका करण कारक हो जाएगा, बाण में आपका करण कारक हो जाएगा। आपका रावण में जो होगा वो कर्म कारक होगा, और आपका राम में जो होगा वो कर्ता कारक, यानी तीनों में से एक होगा। तीन आपके एक ही उदाहरण था, वो मैंने तीनों बता दी, कर्म कारक, वो कर्ता कारक, कर्म कारक और करण कारक। यानी कर्ता का करने वाला, काम को करने वाला आपका करण होता है, कार्य को करने वाला आपका कर्ता होता है, और जिससे वो चीज़ प्रभावित होती है, जो प्रभावित होती है वो आपका कर्म होगा, और जिसकी सहायता से कोई कार्य करेगा वो आपका कौन होता है, कर्ण होता है, ठीक है। इस तरह से जो है हम समझ सकते हैं, और ऐसे ही उदाहरण देकर के आपको पूछे जाते हैं कि किस में कौन सा कारक है, ठीक है। अगले हम बात करेंगे
कर्ता के बाद, कर्म के बाद और करण के बाद, यानी तीनों मैंने एक में ही उदाहरण में मैंने बता दिए हैं कि किस तरह से हम कार्य करेंगे या किस तरह से हम लगा सकते हैं कि आपके किस में कौन सा कारक है। ठीक, अगले जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम संप्रदान के बारे में। किसमें? संप्रदान। संप्रदान को या के लिए। संप्रदान का संबंध क्या है? संप्रदान जो चौथा है, संप्रदान, इसकी पहचान है संप्रदान। संप्रदान की पहचान क्या है आपकी? संप्रदान की पहचान है को या के लिए। को या के लिए, यानी को या के लिए कोई वस्तु अगर जहां लाई जाए वहां पर आपका क्या होगा? क्या होगा? करण, वो आपका संप्रदान होगा के लिए। मान लीजिए यहां पर मैंने लिख दिया मोहन, मोहन बच्चों के लिए कपड़े लाया। कपड़े लाया, देखो यहां पर हो गया कपड़े लाया बच्चों के लिए। किसके लिए ला रहा है? बच्चों के लिए। देखो कारक चिन्ह ये आ गया के लिए, यहां पर लगा है के लिए, बच्चों के लिए। मोहन बच्चों को मिठाई लाया। क्या लाया? मिठाई लाया। देखो को आ गया, कारक चिन्ह, बच्चों को क्या ला रहा है? मिठाई ला रहा है। ठीक है, अब लिख दिए। यहां और क्वेश्चन आप बना सकते हैं यहां पर, सोहन पत्नी को साड़ी लाया। साड़ी लाया, यहां पर देखो को आ गया आपका, पहचान क्या है? संप्रदान कारक है। कौन सा है आपका? संप्रदान है। अब यहां मैंने लिख दिया राम भाई के लिए किताबें लाया। क्या लाया? किताबें लाया। भाई के लिए क्या ला रहा है? देखिए के लिए आ रहा है, राम भाई के लिए किताबें लाया। यहां पर देखिए के लिए आ रहा है, यानी संप्रदान आ रहा है। क्या आ रहा है? संप्रदान आ रहा है। इस तरह से आपके उदाहरण बनते जाएंगे और आप लगाते जाएंगे। ठीक है, यहां पर मैंने लिख दिया राम। ठीक है, क्या लिख दिया? राम पत्नी के लिए अंगूठी लाया। क्या है? कोई चीज लाई जा रही है के लिए। देखो किसका संबंध है? मतलब किससे है? संप्रदान कारक से। के लिए हो रहा है यहां पर। देखो कारक चिन्ह कौन सा है? के लिए है। यानी इस तरह से हम देखेंगे कि संप्रदान कारक क्या है। जैसे मोहन बच्चों के लिए कपड़े लाया, संप्रदान कारक। मोहन बच्चों के लिए मिठाई लाया, संप्रदान कारक। सोहन पत्नी के लिए साड़ी लाया, संप्रदान कारक। राम भाई के लिए किताबें लाया, संप्रदान कारक। राम पत्नी के लिए अंगूठी लाया, संप्रदान कारक। ठीक है, राम बच्चों के लिए किताब लाया, संप्रदान कारक। ठीक है, राम बच्चों के लिए ड्रेस लाया, संप्रदान कारक। राम पत्नी के लिए साड़ी लाया या सूट लाया, कुछ भी लेकर के आएगा, क्या है? संप्रदान कारक। ठीक है, या राम बच्चों के लिए मिठाई लाया, संप्रदान कारक। यानी के लिए या को जहां भी आएगा। जैसे पिता बच्चों को मिठाई लाया, मान लीजिए नाम हटा दिया हमने, सोहन मोहन का नाम हमने लिख दिया सीधे, कि उसमें उदाहरण आ जाए आपको कि पिता बच्चों के लिए मिठाई लाया। कौन सा संप्रदान है भाई? तो संप्रदान आपका कौन सा हो जाएगा? वो कारक कौन सा हो जाएगा? वो संप्रदान कारक हो जाएगा। कौन सा? संप्रदान कारक हो जाएगा। यानी जहां को और के लिए लगा हो वहां पर आपका संप्रदान कारक होगा। इस तरह से आपका जो है संप्रदान कारक होता है। ठीक है, इस तरह से देख के हम, हो सकता है आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस तरह से हम संप्रदान को लगाते हैं। अब संप्रदान के बाद जो पांचवा होगा वो होगा अपादान। किसकी बात करेंगे हम? अपादान की। यानी जहां पर कोई चीज अलग हो रही है आपसे, उसमें आपका अपादान कारक होता है। किसमें? अगर कोई चीज आपसे बिछड़ रही है, अलग हो रही है, तो वहां पर आपका कौन सा होता है? अपादान। अपादान कारक की बात करेंगे हम। किसकी बात करेंगे? अपादान कारक की। ठीक है, अपादान यानी जहां पर बिछड़ाव हो, अलगाव हो, वहां पर आपका कौन सा होता है? अपादान कारक होता है। यानी पांचवें की बात करेंगे। किसकी? अपादान की। अपादान कारक जहां अलगाव और बिछड़ाव हो, यानी से अलग होने पर। से क्या है? लगा होता है, इसका चिन्ह क्या होगा? से। यानी ये से जो होगा वो अलग होने पर होगा। ठीक है, जैसे पेड़ से, पहला ही उदाहरण देख लो।
पेड़ से पत्ता गिरता है, पत्ता गिरता है। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखो, पेड़ से फल गिरता है। ये उदाहरण देखो दूसरा। ठीक है, अब देखो, छत से बच्चा गिरता है। इसमें कौन सा है आपका अपादान है। ठीक है, क्योंकि हर एक में क्या है, अलग हो रहा है। पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है तो पेड़ में अपादान कारक हो गया। पेड़ से फल अलग हो रहा है तो पेड़ में आपका अपादान कारक होगा। छत से बच्चा गिर रहा है तो भी आपका क्या हो गया, अपादान कारक हो गया। कौन सा हो गया, अपादान। जहां से कोई वस्तु अलग हो रही है वहां उस चीज में आपका अपादान कारक होता है। अगला आपका क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है ये, मेज से पेन, मेज से पेन गिरता है। अगर मेज से पेन गिर रहा है तो क्या हो गया, आपका अपादान कारक हो गया, क्योंकि पेन क्या है, अलग हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहां पर लिख दिया मैंने, राम गांव से शहर गया। कहाँ गया, शहर गया। यहां भी आपका कौन सा होगा, अपादान कारक होगा। यानी राम कहाँ से हो रहा है, अलग हो रहा है गांव से, गांव से अलग हो रहा है। और ये देखिए चिन्ह कौन सा आ गया, से आ गया, यानी अलगाव हो रहा है, गांव से अलग हो रहा है। ठीक है, गांव से अलग हो रहा है। ठीक है, यहां पर मैंने लिख दिया, बच्चे स्कूल से घर गए, बच्चे स्कूल से घर गए। यहां भी आपका कौन सा हो गया, अपादान कारक हो गया, यानी बच्चे स्कूल से अलग हो रहे हैं। ठीक है, बच्चे घर से स्कूल गए या बच्चे स्कूल से घर गए, दोनों में आपका कौन सा होगा, अपादान कारक होगा। यानी बच्चे अलग हो रहे हैं, घर से भी अलग हो रहे हैं और आपके स्कूल से भी अलग हो रहे हैं। मैंने क्या कहा था, अपादान में क्या होता है, से आएगा और वो भी अलग होने के लिए। किसके लिए आएगा, अलग। पेड़ से पत्ता गिरता है, अपादान कारक। पेड़ से फल गिर रहा है, अपादान कारक। छत से बच्चा गिर रहा है, अपादान कारक। मेज से पेन गिर रहा है, अपादान कारक। राम गांव से शहर गया, ये इसमें भी आपका अपादान कारक हो। बच्चे स्कूल से घर गए, इसमें भी आपका कौन सा हो गया, अपादान कारक हो गया। ठीक है, जहां पर कोई चीज अलग हो रही है वहां पर आपका कौन सा होता है, अपादान कारक होता है। कोई भी चीज अलग हो रही है, मान लो क्या है, अपादान कारक है उसमें। ठीक है, इसके अलावा अगर और भी स्कूल, जैसे मान लीजिए बच्चे स्कूल से घर गए या बच्चे घर से स्कूल गए, यहां भी हो गया आपका। ठीक है, या मान लीजिए मेज से गिलास गिर रहा है, मेज से पुस्तक गिर रही है। ठीक है, पेड़ से टहनी गिर रही है, तो ये सारी चीजें क्या है, अलग हो रही हैं। अगर पेड़ से टहनी गिर गई, किसी ने उदाहरण दे दिया, पेड़ से टहनी टूट गई, तो उसमें कौन सा आपका कारक होगा, तो आपका अपादान कारक होगा, क्योंकि पेड़ से टहनी अलग हो गई। अब ये भी पूछ लिया जाता किस में अपादान कारक होगा, पेड़ में या टहनी में, तो आपका पेड़ में होगा। जिससे कोई वस्तु अलग होती है उसमें ही अपादान कारक होता है। अगर गांव से मोहन बाहर गया, गांव से मोहन शहर गया, तो गांव में अपादान कारक हो जाएगा, ना कि मोहन में। ठीक है, पेड़ से अगर फल गिर रहा है तो फल में अपादान कारक ना होकर के पेड़ में होता है। अपादान कहाँ हो जाएगा, जिससे कोई वस्तु अलग हो रही है उसमें आपका अलग होने पर उसमें अपादान कारक होता है। ये भी आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, यहां से जिससे कोई वस्तु अलग होती है उसमें ही अपादान कारक होता। अगले देखिए, अगले जो आपका क्वेश्चन बनते हैं वो आपके बनते हैं किससे, संबंध से, संबंध से। ठीक है, संबंध कारक के बारे में अभी पूछिए, संबंध कारक के बारे में बताएंगे। मतलब 1 मिनट आप देख लीजिए इसको, उसके बाद देखिए आप बिल्कुल सरल तरीके से समझ पाएंगे कि इसमें कौन से में क्या चीज़ होती है। ठीक है, संबंध कारक, आप संबंध कारक के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में करेंगे, संबंध कारक। संबंध आपका कौन सा है, छठा कारक कौन सा है आपका, संबंध। संबंध कारक की पहचान क्या है, काकी के, रारी रे, नानी ने, यानी किसी से कोई संबंध हो। ठीक है, का, की, के, ठीक है, या रा, री या रे, ये या ना, नी, ने, यानी जो भी आपका होगा इस तरह से आपका होता है। अब देखिए इसमें संबंध क्या होगा। मान लीजिए यहां पर उदाहरण दे दिया, एहे राम की कलम है। क्या हो गया, राम की
यह राम की कलम है। किसकी संबंध किससे हो गया? राम से। अगर कोई कह रहा है कि ये जो कलम है वो राम की है, ये जो कलम है वो मोहन की है, ये जो कलम है वो श्यामा की है, ये जो कलम है वो रजनी की है, ये जो कलम है वो रोहित की है। ऐसा नहीं है कि किसी लड़के का ही उदाहरण दें, किसी लड़की का भी उदाहरण दे सकते हैं। ठीक है, ये जो कलम है वो उन टीचर की है, मैथ के टीचर की है। तो यानी संबंध होना चाहिए किससे? अगर किसी से कोई संबंध हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? संबंध कारक है उसमें। ठीक है, यह राम की कलम है। ठीक है, अब यहां पर मैंने लिख दिया यह बैग, यह बैग मान लो किसका है? रीना का है, रीना का है। यहां पर लिख दिया। ये आपका क्या हो गया? यह जो बैग है वो किसका है? रीना का है। यानी संबंध किसका हो गया? बैग से संबंध किसका हो गया? रीना का हो गया। यानी बैग जो है वो निश्चित किसका है? रीना का है। संबंध हो गया इसमें, यानी इस बैग जो है वो किसका है? रीना का है। इसका मतलब यहाँ पर संबंध कारक हो गया आपका। ठीक है, अब यहाँ पर लिख दिया मैंने यह कमीज महेश की है। किसकी है? महेश की है। ये कमीज महेश की है, या ये शर्ट महेश की है, या ये पैंट महेश की है। यानी संबंध होना चाहिए उसका। अगर उससे उसका संबंध है तो वहां पर क्या होगा? आपका संबंध। यानी आप इस देखिए यहाँ पर की आ रहा है। क्या आ रहा है? की का आ रहा है। ये देखो की आ रहा है, यहाँ पर की आ रहा है। ये क्या है? ये आपका क्या है? संबंध होता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कौन सा होगा? संबंध कारक होगा। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर और भी आपका क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे यह मेज किसकी है? यह मेज किसकी है? मान लो मैंने लिख दिया यह मेज स्कूल की है। किसकी है? स्कूल की है। यह मेज किसकी है? स्कूल की है। ठीक है, यह कुर्सी किसकी है? यह कुर्सी स्कूल की है, स्कूल या विद्यालय की है। तो यहाँ संबंध किसका हो गया? विद्यालय से संबंध हो गया उसका। और यहाँ पर कारक जो हो गया वो आपका किसका होगा? संबंध कारक हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर यहाँ पर यही आपका ये जो पहचान होती है यही होता है कि का, की, के और ना, नी, ने, रा, री, रे, ये आपका जो संबंध होता है इसमें संबंध कारक होता है। ठीक है, अब क्या है? यहाँ पर मान लो मैंने यह लिख दिया राम ने पुस्तक लिखी। राम ने पुस्तक पढ़ी। अगर यहाँ अगर पूछ लिया जाए राम ने पुस्तक पढ़ी तो आपका कौन सा हो जाएगा? ठीक है, यहाँ पर अगर कारक पूछ लिया जाए तो कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर क्या है? राम ने आ गया तो यहाँ पर कौन सा हो गया आपका? कर्ता। कहाँ पर? सीधे कर्ता पहुँच गए हम बीच में। यहाँ से अगर यहाँ इस तरह का उदाहरण दे दिया, यानी जहाँ संबंध होगा वहाँ क्या है आपका? किसका कारक होगा? जहाँ संबंध होगा वहीं आपका संबंध होगा। या अपादान में जैसे क्या है? यह गाय मैंने यहाँ लिख दिया। इसके बाद भी इसकी कई चीज़ें हो सकती हैं। मान लो मैंने यहाँ लिख दिया यह गाय श्याम की है। किसकी है? श्याम की है। इस तरह से जो उदाहरण बनते हैं तो वो आपका क्या होता है? उसमें संबंध कारक होता है। क्या होता है? संबंध। यानी जहाँ किसी का कोई संबंध हो, या ये घर किसका है? तो यह घर किसका है आपका? मोहन का है या सोहन का है। या ये विद्यालय किसका है? तो ये विद्यालय मोहन का है या सोहन का है। तो ये गांव किसका है? तो ये गांव मोहन का है, सोहन का है, राम का है। इस तरह से जो उदाहरण बनेंगे वहाँ उसका संबंध होगा। या ये किताब किसकी है? ये पुस्तक किसकी है? ये मेज किसकी है? या ये विद्यालय किसका है? ये पेन किसका है? ये सारी जो चीज़ें बनेंगी वहाँ संबंध कारक होता है। इस तरह के जो भी उदाहरण होंगे वो आपके संबंध कारक में आते हैं। ठीक है, अगला जो कारक आपका होगा संबंध के अलावा 7वां, वो होगा आपका अधिकरण। और अधिकरण होता है में और पर, यानी जहाँ पर आपका क्या होता है? आधार व्यक्त हो। जहाँ आधार व्यक्त होता है किसी चीज़ का वहाँ पर आपका अधिकरण कारक होता है। जहाँ पर आधार व्यक्त होता हो, क्या हो रहा है आपका? आधार व्यक्त होता हो। किसे क्या हो रहा है आपका? आधार व्यक्त होता हो, वहाँ आपका अधिकरण कारक होता है। अधिकरण आपका 7वां है और अधिकरण है। कौन सा? अधिकरण।
अधिकरण कारक। पहचान है में और पर। पहचान आपका क्या है, ये वाला में और पर है। सातवां आपका चल रहा है में और पर। ये देखिए आगे में और पर इसकी पहचान होगी। अधिकरण का मतलब समझ लीजिए कि जहाँ पर किसी चीज़ का आधार व्यक्त हो रहा है वहाँ पर में या पर आपका कारक चिन्ह आएगा, वहाँ आपका अधिकरण कारक होता है। जैसे मेज पर पुस्तक रखी है, मेज पर किताब रखी है, मेज पर चौक रखी है, ठीक है, या मेज पर कलम रखी है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, या छत पर लड़की बैठी है, छत पर लड़के बैठे हैं, या छत पर औरत बैठी है, या फिर पेड़ पर पक्षी बैठा है, ठीक है, छत पर पक्षी बैठा है, ठीक है। इस तरह के जो भी उदाहरण आपके बनेंगे वहाँ पर आधार व्यक्त हो रहा है और वो उदाहरण आपका किसका होगा, अधिकरण का होगा। किसका, अधिकरण कारक का होगा, ठीक है। इस तरह से देख लीजिए आप उदाहरण क्या होंगे। मेज पर पुस्तक रखी है, देख लिए पर आ रहा है, देखो आपके पर आ रहा है, ये देखो पर आ गया, ठीक है। अब देखिए मेज पर क्या रखी है, कलम, मान लो मैंने कलम लिख दिया, कलम रखी है, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया पेड़ पर पक्षी बैठा है, बैठा है, ठीक है। यहाँ लिख दिया मैंने छत पर लड़की बैठी है, छत पर लड़की बैठी है। यहाँ पर मैंने लिख दिया छत पर पक्षी बैठा है, ठीक है। इस तरह से जो उदाहरण बनते हैं वो आपके किस में होते हैं, अधिकरण कारक में होते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया मैंने कमरे में, कमरे में मेज रखी है, मेज रखी है। यहाँ पर देखिए में आ गया, यहाँ पर क्या कारक चिन्ह में आ गया और यहाँ पर देखिए में है। यहाँ पर ऊपर वालों में सब में पर है, देखिए ये पर है, ये पर है, ये पर है और ये पर है। यहाँ पर कारक चिन्ह क्या है, मेज पर पुस्तक रखी है, कारक चिन्ह आपका पर आ रहा है। मेज पर कलम रखी है, आपका अधिकरण कारक है। पेड़ पर पक्षी बैठा है, आपका अधिकरण कारक है। छत पर लड़की बैठी है, अधिकरण कारक है। छत पर पक्षी बैठे हैं, अधिकरण कारक है। कमरे में मेज रखी है, या कमरे में, कमरे में मेज, मेज के अलावा मैं यहाँ रख सकता हूँ कुर्सी, मैंने यहाँ लिख दी मान लो कुर्सी, कमरे में कुर्सी रखी है। या उदाहरण लिख दिया मैंने कमरे में मोहन बैठा है, मोहन बैठा है, ठीक है। इस तरह के जो उदाहरण बनेंगे वो आपके क्या बनेंगे, किसके संबंध हो जाएगा, अधिकरण। यानी यहाँ पर क्या है, आधार व्यक्त हो रहा है। यानी मोहन कहाँ बैठा है, कमरे के अंदर। कुर्सी कहाँ रखी है, कमरे के अंदर। मेज कहाँ रखी है, कमरे के अंदर। पेड़ पर क्या बैठा है, पक्षी बैठा है। पेड़ पर, छत पर क्या है, पक्षी बैठा है। छत पर आपकी पुस्तक रखी है, छत पे ईंटें रखी हैं। मेज पर पुस्तक रखी है, मेज पर किताब रखी है, मेज पर मोबाइल रखी है, मेज पर कलम रखी है। ये सारे क्या हो गए आपके, किसके संबंध हो गया, अधिकरण के हो गए, ठीक है। या कमरे में टीचर बैठे हैं, कमरे में बच्चे बैठे हैं, कमरे में मोहन बैठा है, कमरे में मेज रखी है, कमरे में किताब रखी है। यानी जहाँ भी में आ जाएगा वहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। में और पर जहाँ भी ये चीज़ें आ जाएंगी वहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपके क्या है, देख लिए जाते हैं कि अधिकरण कारक कहाँ पर होता है। ये उदाहरण सहित मैंने बता दिए आपको। अगले देखिए, अगला आपका है जो है संबंध। यानी ये संबंध ऐसा है कि इसमें आप देख करके ही लगा लेंगे अंदाज़ा, या फिर तुरंत देख के पहचान लेंगे उसको कि इसमें कौन सा संबोधन कारक है। किसमें होता है, संबोधन। आपका 8वां कारक है कौन सा, संबोधन, संबोधन कारक, संबोधन कारक। इसकी पहचान आपको बता दी है, इसमें हे, अरे, भो या संबंध कारक आपका क्या होगा, संबोधन आपका चिन्ह लगा होता है। यहाँ पर मान लो अरे, मैंने यहाँ लिख दिया
अरे राम, यहाँ चिन्ह लगा होगा, अरे राम तुम इधर आओ, अरे राम तुम इधर आओ। यहाँ पर देखो अरे लगा है, फिर आपका क्या है, संबोधन चिन्ह लगा है, फिर राम तुम इधर इधर आओ। इस तरह से जो उदाहरण बनेंगे वो आपके के संबंध कारक के होंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया अरे तुम कहाँ थे। किसी को देख करके कोई व्यक्ति अचानक कहता अरे तुम कहाँ थे, यानी मैं तुमको ही देख रहा था। या यहाँ पर इसके अलावा क्या होगा, भो राम इधर आओ। इस तरह से जो होगा वो आपका क्या होगा, आपका कौन सा होगा, संबंध कारक होगा। ठीक है, या फिर जहाँ पर सबसे अच्छी पहचान है जो कारक चिन्ह इस तरह से लगा होता है, ये आपका संबोधन कारक, संबोधन चिन्ह है। और संबोधन चिन्ह हमेशा उसमें लगा होगा या अरे भो, ये सिर्फ शब्द जरूर लो, हे अरे या भो। ठीक है, ये शब्द लगे होंगे, या हे राम, हे सोहन, हे सोहन तुम मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, हे मोहन तुम मेरी बात सुनो। यानी इस तरह से आप किसी को संबोधित कर रहे हैं, हे मोहन तुम मेरी बात सुनो, यानी अपनी तरफ क्या कर रहे हो, उसको बुला रहे हो, इशारा कर रहे हैं, हे मोहन या हे राम तुम मेरी बात सुनो, यानी अपनी तरफ क्या कर रहे हो, संबोधित कर रहे हो उसके लिए। वहाँ पर आपका कौन सा होता है, संबोधन कारक होता है। तो ठीक है, इस तरह से आपके क्या है, कारक जो होते हैं वो 8 होते हैं हिंदी में, और इस तरह से हम उनकी पहचान करते हैं उदाहरण सहित। सभी के मैंने उदाहरण सहित आपको समझा दिया है। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों को ज़्यादा शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि आने वाली और पिछली सारी वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।